तो इधर उन्नाव में तथाकथित रूप से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। इसको लेकर जबरदस्त तरीके से उठा पटक भी हुई। आरोप लगा गांव के प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि राम बदन के भाई आदित्य डिसूजा पर। विरोधियों ने बताया कि इनकी ही शह पर इनके भाई गरीबों और लाचारों का धर्म बदलवा रहे हैं। पर जब हमारी टीम इस पर पड़ताल करने पहुंची तो राम बदन ने साफ किया कि झाड़ फूक जरूर इनका भाई किया करता था, जिसकी जानकारी इन्होंने पुलिस को दे भी दी थी। वहीं जब इस मामले की जानकारी क्षेत्राधिकारी बीघापुर को दी गई तो उन्होंने बताया कि धर्मांतरण की अफवाह फैलने के तुरंत बाद थाना प्रभारी बरास गवर द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो धर्मांतरण जैसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया, बल्कि उन्नाव पुलिस के ट्विटर हैंडल पर आदित्य डिसूजा उर्फ गुड्डू को प्रार्थना सभा का आयोजन करता बताया गया। अब इस पूरी कहानी का एक एंगल यह भी है कि विरोधी मौजूदा प्रधान को मटिया मलित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एक वसूलीबाज के साथ मिलकर इस तरह की अफवाह रची गई थी। दी जाती, किसी पानी फेंक दिया जाता करने का आरोप कई थाने में, उनके बिहार थाने में मुकदमे। जहां पर एक मामला है धर्म परिवर्तन को लेकर के, कई लोगों ने एक सोशल मीडिया वीडियो डाल करके कहा है कि यहाँ धर्म परिवर्तन क्या कराए जाते हैं। हालांकि वो कुटिया मेरे पीछे है, लेकिन हम यहाँ पर जब इस समय गांव पर अपनी पड़ताल को लेकर के यहाँ पर हम पहुंचे अपनी मीडिया टीम को साथ में, तो यहाँ पता चला कि यहाँ मीडिया, हालांकि जो कुटिया बनी हुई है उस कुटिया में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। और कुटिया के साथ साथ जो कुटिया के जो ऑनर हैं वो यहाँ रहते भी नहीं है, वो पंजाब में निवास करते हैं और पंजाब से ही उन्होंने कई ऐसी धार्मिक चीजें जो की हैं, शायद जो है लोग गांव को लोगों को मानना है कि वो कहीं ना कहीं पुलिस को उन्होंने शिकायत भी कराई और उनके चालो चलन सही कहीं ना कहीं नहीं है। हमारे साथ में गांव के प्रधान जी मौजूद हैं और कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं आखिर मुद्दा क्या है और मसला क्या है, क्योंकि ये मसला जो है सोशल मीडिया पर एक नया रूप ले चुका है, जो कि इस समय बजरंग दल के एजेंडे के नीचे कुछ लोग अपना एजेंडा गाड़ करके उसको जो है कहीं ना कहीं राजनीति की हवा दे रहे हैं, जिससे कई लोगों को हानि हो रही है। जी आज हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं यहाँ गांव के प्रधान जी, प्रतिनिधि जी हैं प्रधान जी के। जी आपके यहाँ इस समय सबसे पहले मेरा पहला सवाल है, इस समय सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेके क्या सत्यता है? सत्यता ये है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपना काम करते हैं, भाई हैं मेरे वो अपनी जमीन लेकर के अपना अलग रहते हैं। हम परिवार सहित, मेरे माँ बाप हैं, भाई हैं, बाकी सब लोग साथ में रहते हैं। कोई भाई लखनऊ में रहता है, कोई अलग रहता है, नौकरियों के सिलसिले में बाहर रहते हैं। और हम प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ विकास कार्यों में लगे रहते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी करते हैं। उसके बाद में हमारे माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय ब्लॉक प्रमुख द्वारा हमारे विकास कार्यों को देख करके हमारे विरोधी गण ये प्रयास कर रहे हैं कि इनका नाम बदनाम किया जाए धर्म परिवर्तन को लेकर के। हमने विरोधियों की काफ़ी ज़मीनें खाली करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने लिखित शिकायतें भी की हैं, जिससे विरोधाभास होने के कारण हमारे प्रतिद्वंदी हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम विरोधाभास की जैसे आपने बात किया है, तो इससे पहले हम विकास की भी बात करेंगे। इस समय आपने लगभग 2 साल से ऊपर गुजर चुका है, ठीक है, तीसरा साल वर्ष पूरा होने को आ गया है प्रधानी में। आपने वो विकास में यहाँ कितने कार्य किए? इतने कार्य किए हैं कि जो 20 वर्षों में नहीं हुए, इतनी इंटरलॉकिंग शमशान घाट में अंत्येष्टि स्थल, बारात घर से लेकर के तालाब, गौशाला से लेकर के सारे काम विकास कार्य किए हैं, जिसके लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए हमें सम्मानित श्रीमान जिला विकास सीडीओ साहब ने मुझे किया है, प्रशस्ति पत्र भी दिया है। ब्लॉक में प्रथम स्थान है मेरा। चलिए, ये प्रधान जी के प्रतिनिधि थे जो इन्होंने कहा कि मुझे यहाँ के विकास के मामले में सर्वप्रथम चुना गया है। आइए हम और कुछ लोग हैं यहाँ के आपसे बात करते हैं। दादा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? बक्सर के रहने वाले। दादा जी आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर लगातार एक सोशल मीडिया पे वीडियो लेकर के वायरल हो रहा है कि यहाँ पर आपके यहाँ धर्म परिवर्तन कराया जाता है, क्या है उसकी सत्यता क्या है? सत्यता साहब ये है कि हम तो, हमारे नॉलेज में बिल्कुल यहाँ जो है धर्म परिवर्तन का कोई ऐसा कार्य नहीं होता था। फिलहाल यहाँ पूजा पाठ के हिसाब से हफ्ता में एक दिन, इतवार के दिन 2-4 औरतें, 2-4 मने इकट्ठा होते थे। अब वो भभूत कीर्तन भजन करके अपन चले जाते थे। जो ये पूजा कराने वाला व्यक्ति है वो कौन आदमी था, कहाँ से आया था और कैसे था? वो साहब यही का है, गाँव में का, ब्रह्मा खेड़ा का है। वो पंजाब में रहता था। अब 2 साल पहले, 3 साल पहले यहाँ आके रुका। अपन अलग कुटिया बनाया, छप्पर की, वही में अपना जो है थोड़ा गाना बजाना, ढोल मंजीरा, और वही में जो है दवा पानी अपन देता था। चलिए प्रधान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रधान जी रफ्तार मीडिया का बहुत बहुत स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे, इस समय सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जो कि
धर्मांतरण को लेकर के वायरल हो रहा है, जिसमें इस समय लगातार ज़्यादातर ये हुआ है कि हमारे यहाँ के जो एससी कास्ट के लोग हैं, वो लोग कहीं न कहीं यहाँ पर क्रिश्चियन जाति में शामिल हो रहे हैं। क्या आपको पता है कि यहाँ पर जो है धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है? ना यहाँ जहाँ पूजा पाठ होता है और जो है ऐसा होता है कि यहाँ कोई किसी का सिर दर्द होता, किसी का पैर दर्द होता, किसी का इसीलिए पे जो है तो यहाँ पूजा पाठ होता, किसी का भभूत दी जाती, किसी को पानी फेंक दिया जाता। इसीलिए जो है तो यहाँ जो कहते हैं वो हमारे चुनाव के उसमें जो है खिलाफ को बतला के जो है जो वह कर रहे हैं, और इधर जो है चुनाव के उसमें के इतना काम करा दिया कि वो देखा नहीं देख जा रहा है। और ये जो है गौशाला भी वीडियो बन रहा है, गौशाला में इतना काम करा दिया है कि गौशाला जो है कि दे आप। चलिए दादाजी एक मिनट, आप ये बताइए, आपने वैसे विकास कराया, आपने कितना विकास दादा यहाँ कराया? विकास यहाँ गौशाला से लेके जो है पंचायत भवन से लेके मैं वहाँ खरंजा नाली बनाया, वो उसके बाद जो है घाट पे बनवाया, मुर्दा घाट पे, उधर जो है गंगा मंदिर पे कम बनवाया, ब्रह्मा खेड़ा बनवाया, उधर तनगापुर बनवाया, नाली बनवाया, सब कुछ। आपके जो विपक्ष में प्रतिद्वंदी आपके सामने चुनाव लड़े थे, तो क्या आपको लगता है कि वो जो है आपसे क्या बदला ले रहे हैं क्या? वो बदला ले रहे हैं साहब, बदला ले रहे हैं। इसकी कोई पीछे की वजह है, जैसे कि आपने विकास कराया, वो लोग विकास नहीं करा पाए, या आपको विकास कराने का अवसर मिला इसलिए ऐसा कुछ है क्या? कुछ जमीनें ऐसी हैं कि भूमि माफिया में फंसी हैं, वो भाव भूमि माफिया में जो है उनको छुटाने का नाम अधिकार कर रहे हैं, वो जो नहीं जो कह रहे हैं, छोड़ नहीं रहे, तो उनको हम भूमि माफिया में लगवा के जो हम खाली करावा चाहते हैं। आप जो भूमाफिया जो जमीन काबिज है रही है क्या? सही है। तो क्या आप नहीं चाहते हैं क्या कि वो आप मतलब आप प्रधान हैं इसलिए वो चाहते हैं कि आप कहीं फंस जाएं, क्या है पूरा मामला? क्योंकि आप जैसे ऐसा बोल रहे हैं कि वो मुझे फंसाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि जब ये बड़ी ग्राम सभा है आपको फंसा ले जाएंगे? आपकी गौशालाओं में विकास कितना हुआ है? हम विकास को लेकर के अगर बात करें, गौशाला में आपने विकास गौशाला की बात करेंगे, इस समय यहाँ गौशाला में चारागाह मिलता है आपके पास में, क्या सारी पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें आपके पास में अवगत हैं? हाँ, सारी सारी जो है तो भूसा से लेके जो है गैया तक सब ने जो है टीन छावाया, चरही बनवाया, कंडा पाथने वाली भी मशीन लाया, उसका कंडा सुखवाने के सारी सब सामान लाया, उसके जो है कंडा के सुखवाने के लिए जो है वो काटा वो बनवाया, सारा सिस्टम जो है करवाया। दादाजी जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर के क्या आपने पुलिस के पास में कोई शिकायत किया, पुलिस को जानकारी की कि यहाँ छू मंतर का या जो भी भगवत पानी का जो कार्यक्रम चल रहा था, क्या उसको लेकर के आपने पुलिस को अवगत कराया? ये जो है तो इसको जब हम जाना तो जो है तो पुलिस को मैंने जो है बुलाया, वो जो है आई, और एक बाद जो है तो वो जो है कह के वो 2 दिन 3 नहीं हुआ। विरोधी लोग कर रहे हैं और वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसा क्या कर रहा है ये व्यक्ति, इनको मना करिए वरना मैं माँ बाप को लेकर के गांव छोड़कर चला जाऊंगा। सारे रिश्तेदारों ने दबाव डाला कि जो भी तुम कह रहे हो नहीं गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से गलत हो रहा है तो इसको बंद कर दो, और जहाँ नौकरी करते हो वहाँ जाइए, नौकरी करिए, रहिए जा करके, या चुपचाप अपने घर में रहिए। भाई तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा कार्य मत कीजिए। फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए, एक विकास के बारे में हम आपसे बात करते हैं। आपने यहाँ पर अगर विकास बहुत कराया, विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास पे जाहिर सी बात है कि जब विकास आप करोगे तो अपोजिट आदमी को तकलीफ होगी और हमेशा उसी को मुद्दा बनाता है। तो आपने ऐसा कौन सा विकास कर डाला कि जिससे अपोजिट आदमी का नुकसान हुआ, जिसको लगा कि यार अब मेरा नुकसान हो रहा है, तो वो आप पे हावी हो गया? वर्षों से ऐसी सरकार नहीं आई, बीजेपी की सरकार आई, माननीय योगी नाथ जी मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला टारगेट उनका था भूमाफिया और माफिया। तो जिन माफियाओं ने जमीन खाली कब्जा कर रखी थी, मैंने लिखित शिकायत जिले में जिलाधिकारी महोदय, तहसील में तहसील दिवस किया, तो कुछ जमीनें हमारे विपक्षियों की छूट गई हैं, जिससे 20 बीघे 25 बीघे छूटी हुई है, जिसको पैमाइश कराकर पिछले वर्ष खाली करा लिया। तब से ईर्ष्या मान करके और मेरे विकास कार्यों को देख करके कि अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे, इतना विकास हो रहा है, मेरे विरोधियों ने गौशाले से लेकर के सारा एक दारोमदार बना दिया कि धर्म परिवर्तन के संचालक हैं रामबदन जी प्रधानमंत्री। जब आप इसके संचालक नहीं, दूर दूर तक आपका लगाव नहीं है, तो आखिर बदनाम करने की कोई तो वजह होगी? बदनाम करने की कोई वजह नहीं, प्रतिद्वंदी हैं हमारे और विकास कार्यों से जल रहे हैं, और हमारा इनका कोई पूर्व में कोई ऐसा कोई मुकदमा या लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं। जो एक पत्र जिसमें लगातार सोशल मीडिया पर ये भी आ रहा है कि वो एक पत्रकार था,
पत्रकार को आपने मारा पीटा या बंधक बनाया, जो भी है, क्या ये घटना घटित हुई थी? ये घटना कहीं नहीं घटित हुई। कई बार हमारे ऊपर दबाव आया कि 5,000 रुपए प्रति मंथ दिया करो, 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति। ये 20-25 लोग हैं, 5,000 रुपए मांग रहे हैं मुझसे। मैंने कहा मेरा कोई गलत कार्य नहीं, मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा। इसके बाद में इनको पता चला, ऋषि द्विवेदी जी हैं, त्रिवेदी जी जो भी हैं, इन्होंने कई प्रधानों के साथ ऐसे घटनाएं की। एक प्रधान जो है छाछी राई खेड़ा का है, उसके साथ भी 2020 में इन्होंने मारपीट की थी, जिनका इनके खिलाफ बिहार थाने में मुकदमा पंजीकृत है। कई धाराएं, प्रधान को धमकाने का आरोप, मारपीट करने का आरोप, कई थाने में उनके बिहार थाने में मुकदमे पंजीकृत है। चलिए ठीक है। इस समय लगातार जो है, जैसे कि लगातार योगी जी चिल्ला-चिल्ला करके बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भू माफिया या तो मिट्टी में मिला देंगे। वही मामला हमें लगता है यहाँ पर नज़र, क्योंकि सत्ता में रह करके जो काम भाजपा कर रही है, उससे ज़्यादातर विरोधी जल रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ज़मीनें पुरानी काबिज़ हैं, उनको आज छोड़ने में बड़ी तकलीफ हो रही है। और उसी की वजह से हर चाहे दंड, भेदभाव, किसी भी तरह से उनकी ज़मीन जो भी है, उनको चाहिए कहीं न कहीं। तो उसी तरह यहाँ ईमानदार यहाँ के एक प्रधान हैं, हम उनको ज़रूर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि उनको सर्वप्रथम जो है उन्नाव जिले में पहला खिताब उनको मिला हुआ है, क्योंकि वो विकास के मामले में अव्वल नंबर 1 पर हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये प्रधान जी हैं, और आप अपने कैमरामैन से कहेंगे सबसे पहले जो उनको खिताब मिला हुआ है, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये उनको ईमानदारी का खिताब मिला हुआ है, जिसको सर्वप्रथम है। हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात हम आपको ये दिखाएँगे कि इनके जो नीचे से लेके ऊपर तक, कैमरामैन से कहेंगे एक बार, कि जो प्रधान ईमानदार व्यक्ति होता है, उसके कपड़े, उसका लिबास कैसा होता है। ना ही स्कॉर्पियो होती है और ना ही उसके पास कोई लग्जरी गाड़ी होती है, क्योंकि हम आपसे ये भी दिखाएंगे वो प्रधान जी कितना ईमानदार है। नीचे से कैमरामैन से अपने कहेंगे कि पूरा उनको दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि लिबास यहाँ ये बताता है कि ईमानदारी कहाँ से शुरू होती है। यहाँ लोग प्रधानी का चुनाव जीतते ही सबसे पहले कपड़ा और स्टाइल, तरीके बदलते हैं, ठीक, गाड़ियां बदलती हैं, बातें बदलती हैं, और लोग बदलते हैं, तरीके भी बदलते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये प्रधान जी जो वाक़ई कहते हैं ना कि ईमानदारी का खिताब लिए, और उसके बाद में ईमानदारी का खिताब, ये दर्शाता है कहीं न कहीं कि वाक़ई अगले ने ईमानदारी से अपने क्षेत्र में रह कर के ब्रह्मखेड़े में ईमानदारी से अपना विकास कार्य किया।